एमए एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज में आपका स्वागत है। पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी की 5th यूनिट के साथ हम फिर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ, जो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर दिला सकते हैं। सबसे पहले 5th यूनिट का यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, emerging trends in educational technology, use of video tape, radio, vision, teleconference, TV, CAI and insight in educational technology. Now question answer. प्रश्न 1, भारत में प्रचलित वर्तमान शिक्षा को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए वैयक्तिक शिक्षा, बी सामूहिक शिक्षा, सी अनौपचारिक शिक्षा या डी अनावश्यक शिक्षा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामूहिक शिक्षा। प्रश्न 2, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, प्रतिभा, रुचि व गुण दोषों को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, बी वैयक्तिक शिक्षा, सी सामूहिक शिक्षा या डी प्रत्यक्ष शिक्षा। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैयक्तिक शिक्षा। प्रश्न 3, जब शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को अपनी योग्यता, आदर्शों एवं विचारों आदि से प्रभावित किया जाता है तो शिक्षा को कहा जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षा, बी प्रत्यक्ष शिक्षा, सी अप्रत्यक्ष शिक्षा या डी औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रश्न 4, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी वैयक्तिक शिक्षा या डी निश्चयात्मक शिक्षा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा। प्रश्न 5, औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है? ऑप्शन ए गृह यानी होम, बी विद्यालय यानी स्कूल, सी राज्य यानी स्टेट या डी समाज यानी सोसाइटी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यालय यानी स्कूल। प्रश्न 6, औपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित अवधि तक चलती है, बी जीवन पर्यंत चलती है, सी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है या डी निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवन पर्यंत चलती है। प्रश्न 7, बिना किसी पूर्व योजना एवं नियमों के जीवन के किसी भी स्तर पर व्यावहारिक साधनों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, बी अनावश्यक शिक्षा, सी अनौपचारिक शिक्षा या डी विशेष शिक्षा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न 8, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जीवन पर्यंत चलती है, बी क्षेत्र व्यापक है, सी समय समय पर परीक्षा का आयोजन होता है या डी कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समय समय पर परीक्षा का आयोजन होता है। प्रश्न 9, अधिकांश शिक्षण यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ने रोल पेपर का, बी पेन फोल्ड का, सी मानक शीट का या डी उपरोक्त सभी का। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। प्रश्न 10, कक्षा शिक्षण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त हार्डवेयर है? ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, बी ओवरहेड प्रोजेक्ट, सी टेलीविजन या डी स्लाइड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रश्न 11, मैजिक लालटेन विशेष रूप से कहाँ उपयोगी है? ऑप्शन ए गांव में, बी शहरों में, सी घरों में या डी समाज में। ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गांव में। प्रश्न 12, ट्रांसपेरेंसी को लिखने के लिए पेन का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए जेल पेन, बी स्केच पेन, सी डॉट पेन या डी मार्कर पेन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेल पेन। प्रश्न 13, टेप रिकॉर्डर उपयोगी है? ऑप्शन ए उच्चारण में, बी सुनने में, सी चलने में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उच्चारण में। प्रश्न 14, स्विचेस, शीशा, ट्रांसपेरेंसी तथा प्रोजेक्शन लैंप आदि के भाग हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी वीडियो डिस्क, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर
या डी वीडियोटेक। तो यहाँ पर से उत्तर होगा ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रश्न 15 है, प्रथम भारतीय मोनोग्राफ मिनी टीचिंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन के सहयोग से प्रकाशित करवाया। ऑप्शन ए NCERT, बी NCTE, सी NCET या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी उत्तर होगा ऑप्शन ए NCERT। प्रश्न 16 है, 1984 में UGC ने देशव्यापी कक्षाएं कंट्रीवाइड क्लासरूम आरंभ की। ऑप्शन ए प्राइमरी शिक्षा के लिए, बी माध्यमिक शिक्षा के लिए, सी उच्च शिक्षा के लिए या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के लिए। प्रश्न 17, इंटरनेट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क से, बी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से, सी वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से। प्रश्न 18, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा स्थिर या मूक दृश्य सामग्री को प्रक्षेपण द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है, यह है। ऑप्शन ए स्लाइड्स, बी मानचित्र, सी डायग्राम या डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रश्न 19, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हैं। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री या डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यह सभी। प्रश्न 20, पैनल चर्चा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए हैरी ए ओबर, बी ड्वाइट एलन, सी उनविन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए हैरी ए ओबर। प्रश्न 21, चित्र विस्तारक यंत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी, बी स्थिर चित्र एवं ट्रांसपेरेंसी, सी मुद्रित सामग्री या डी चित्र। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थिर चित्र एवं ट्रांसपेरेंसी। प्रश्न 22, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के मुख्य प्रवर्तक एडगर डेल जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए अनुभव शंकु के, बी अनुभव चतुर्भुज के, सी प्रयोग शंकु के या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुभव शंकु के। प्रश्न 23, पैनल चर्चा शब्द 1929 में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए प्लेटो, बी हैरी ए ओवरस्ट्रीट, सी सिडनी एल प्रेसी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी हैरी ए ओवरस्ट्रीट। प्रश्न 24, EPSS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्टेड सिस्टम, बी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस सपोर्टेड सिस्टम, सी स्पेशल परफॉर्मेंस सीक्वेल सिस्टम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्टेड सिस्टम। 25, वर्चुअल कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी ऑनलाइन चैटिंग, सी ईमेल या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 26, पैनल चर्चा निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी चिंतन स्तर। प्रश्न 27, किसी पुस्तक के पृष्ठ विशेष के चित्र के प्रक्षेपण हेतु शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए फिल्म प्रक्षेपक, बी स्लाइड प्रक्षेपक, सी चित्र विस्तारक यंत्र या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा चित्र विस्तारक यंत्र। प्रश्न 28, एपिडायस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्थिर दृश्य तथा ट्रांसपेरेंसी, बी सूक्ष्म शिक्षण की रिकॉर्डिंग, सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्थिर दृश्य तथा ट्रांसपेरेंसी। प्रश्न 29, एडगर ने दृश्य श्रव्य सामग्री को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए उद्देश्यों की प्राप्ति, बी अशाब्दिक एवं शाब्दिक संचार, सी संचार की प्रभावशीलता या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संचार की प्रभावशीलता। प्रश्न 30, भारत में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन प्रथम बार किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए
बम्बई, बी कलकत्ता, सी दिल्ली या डी मद्रास। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए बम्बई। प्रश्न 31, रेडियो पायलट प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न 32, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय प्रसारण शुरू किए गए? ऑप्शन ए 1956, बी 1965, सी 1979 या डी 1978। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965। प्रश्न 33, युवा वाणी युवकों की आत्म अभिव्यक्ति हेतु एक मंच है। ऑप्शन ए टीवी कार्यक्रम, बी रेडियो कार्यक्रम, सी ए एवं बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडियो कार्यक्रम। प्रश्न 34, दृश्य रेडियो का लाभ है। ऑप्शन ए दृश्य मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है, बी इनसे आर्थिक बचत संभव है, सी कार्यक्रम को शैक्षिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जा सकता है या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 35, क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से हुआ प्रसारण किसके द्वारा टीवी सेट या मॉनिटर तक आता है? ऑप्शन ए दूरदर्शन, बी केबल, सी कोएक्सियल या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 36, यह एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो 2 या अधिक स्थानों पर उपस्थित 3 या 4 लोगों को एक तरफा या द्वितरफा वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड्स, कंप्यूटर चित्र तथा वीडियो टेक्स्ट की संभाव्यता करने अथवा इनके बारे में विवेचना करने में सहायता करता है। यह है ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी CAI, सी इंटरनेट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न 37, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 या डी 2। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 प्रकार की। प्रश्न 38, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का सही रूप है। ऑप्शन ए अवया ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी कंप्यूटर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न 39, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए आमने सामने शिक्षण में, बी स्वानुदेशन में, सी व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली में या डी दूरस्थ अधिगम में। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दूरस्थ अधिगम में। प्रश्न 40, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन ए इनसैट, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट या डी उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इनसैट। प्रश्न 41, इनसैट उपयोगी है। ऑप्शन ए सामूहिक अनुदेशन में, सी ग्रामीण क्षेत्र में, बी व्यक्तिगत अनुदेशन में या डी नगरीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामूहिक अनुदेशन में। प्रश्न 42, इनसैट का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म ऑफ इनसैट। ए इंटरनेशनल सर्विस अवेलेबिलिटी टेलीकास्ट, बी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, सी इंटरनेशनल सैटेलाइट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। प्रश्न 43, साइट का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म ऑफ साइट। ऑप्शन ए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, बी स्टेट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सी स्टेट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। प्रश्न 44, 20 सितंबर 2004 में शिक्षा के लिए कार्यक्रम एक विशेष सैटेलाइट प्रारंभ किया गया, इसका नाम है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी एडुसैट, सी भास्कर फर्स्ट या डी इनसैट 1A। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडुसैट। प्रश्न 45, 1982 में लॉन्च किया गया इनसैट 1B भारत के कितने राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी 6। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा
प्रायोगिक योजना के रूप में भाषा अधिगम योजनाएं प्रारंभ की गईं? ऑप्शन ए 1956-57, बी 1965-66, सी 1970-71 या डी 1979-80। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1979-80। प्रश्न 47, भारत के प्रथम रेडियो स्टेशन का 23 जुलाई 1927 में बंबई में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी जे.एल. बॉयड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, सी ग्रेड। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक वर्ष के लिए तकनीकी सामाजिक प्रयोग के रूप में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट यानी साइट का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1965, बी 1975, सी 1978 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1975। प्रश्न 49, इसकी शब्दावली यांत्रिकी से ली गई है। यह ज्ञानात्मक व मनोक्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। इसमें व्यक्तियों को कुछ कार्य करना होता है। यह क्या है? ऑप्शन ए प्रेमिनार, बी संगोष्ठी, सी कार्यशाला या डी समूह विवाद। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्यशाला, वर्कशॉप। डियर स्टूडेंट, एक प्रश्न आपके लिए हुआ करता है सीरीज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। IAPL का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म बतानी है IAPL की। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, बी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, सी इंडियन अमेरिकन प्रोग्राम ऑफ लर्निंग या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर देना है। थैंक यू। और अगर आप इस वीडियो को प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।